ओम शांति। 17 अप्रैल 2025 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे सतो प्रधान दुनिया में ऊंच पद पाने के लिए, अपनी तकदीर को ऊंच बनाने के लिए सतो प्रधान बनना है, अर्थात संपूर्ण पवित्र बनना है। आज हम स्वमान लेंगे, मैं तकदीरवान आत्मा हूँ। भ्रिकुटी रूपी अकाल तख्त पर मैं अकाल मूर्त आत्मा विराजमान हूँ। एक बाप की याद से स्वयं के अंदर सर्व शक्तियाँ रूहानी खुशबू को भरकर पूरे विश्व को रूहानी खुशबू का अनुभव करा रही हूँ और ये सेवा कर मैं अपनी तकदीर को ऊंच बना रही हूँ। इस स्मृति में रहना है। आज के लिए प्रैक्टिकल होमवर्क रहेगा कि संगम पर हमें स्वयं भगवान हमारी तकदीर की तस्वीर में विशेषताओं का रंग भरने के लिए आया है। तो कौन से ऐसे संस्कार हैं जो मुझे संपूर्ण नहीं बनने देते, उन संस्कारों को आज अपने अंदर चेक करेंगे और जो भी संस्कार हैं वो बाबा को अर्पण करेंगे अमृत वेले, और बाबा का लाइट का हाथ अपने सिर पर फील करेंगे और वो सर्वशक्तिमान मेरी सारी कमज़ोरियां ले करके मुझे अपने जैसा बना रहा है, ये संकल्प करेंगे। तो आज तकदीरवान बनने के लिए, संपूर्ण पवित्र बनने के लिए पुरुषार्थ करेंगे। 4 सब्जेक्ट्स का बैलेंस रखेंगे: ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। दूसरा है बाप। बाप बीज रूप है, निराकार है, उनको अपना शरीर नहीं है। वो साधारण ब्रह्मा के तन का आधार लेते हैं, उसका लोन लेते हैं। पतित दुनिया, पतित शरीर में हमारे लिए आते हैं, हमारी सदगति करते हैं। तो इस तरह आज बीज रूप की स्मृति में जब हम रहेंगे, आत्म स्मृति में रहेंगे, तो हमारे कर्म तो श्रेष्ठ बनते जाएंगे। इसके साथ साथ ड्रामा का ज्ञान। तो बाबा ने हमें ड्रामा का ज्ञान दिया। आदि में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, हीरे जवाहरात के महल थे, हीरे मिसल आत्मा थी, वहाँ पर देहभान नहीं था। जैसे ही एक धर्म था, वहाँ सारे श्रेष्ठाचारी थे, संपूर्ण पवित्र थे। जैसे ही मध्य में आते हैं तो रावण का राज्य होता है, पतित होने के कारण भ्रष्टाचारी हो जाते हैं। वहाँ राजा तो होते हैं, लेकिन वो राजा श्रेष्ठाचारी नहीं होते, पतित राजा होते हैं। जैसे बाबा ने आज राजाओं के नाम भी लिए। तो इस तरह बाबा ने बोला है कि जैसे ही पतित बनते हैं तो हमारी उतरती कला होती जाती है। तो संगम पर बाबा आते हैं जब हम बिल्कुल तमो प्रधान हो जाते हैं। इस तमो प्रधान दुनिया को नई सतो प्रधान बनाते हैं। हमारी बाबा के आने से ही चढ़ती कला हो जाती है, हमारी तकदीर ऊंच बन जाती है, हम श्रेष्ठाचारी बन जाते हैं। तो ये ज्ञान की बातों को आज मन में चिंतन करते रहना है। दूसरा है योग। योग के लिए बाबा ने कहा एक बाप को याद करने से ही आत्मा पावन बनती है, आत्मा के अंदर के विकर्म विनाश होते हैं, आत्मा को ताकत मिलती है। अब बाप को याद करने से ही खुशी का पारा चढ़ा रहता है। तीसरी विधि बताई संबंध। संगम पर बाबा आकर के हमसे मिलते हैं तो बाबा से हमें 21 जन्म का वर्षा मिलता है। बाबा का बनते ही हम देही अभिमानी बनते हैं। तो देही अभिमानी बनकर जब हम बाप की याद में रहते हैं तो हम 21 जन्म के लिए एवर हेल्दी बन जाते हैं। टीचर के संबंध से वो हमें ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे हम 21 जन्म का सुख पाते हैं, क्योंकि ये रूहानी हॉस्पिटल है। बाबा ने कहा इस हॉस्पिटल में बैठकर देही अभिमानी होकर याद करोगे तो 21 जन्म के लिए आत्मा एवर हेल्दी बन जाती है। बाबा जब टीचर बनकर के हमें पढ़ाते हैं तो हमारी बुद्धि का ताला खुल जाता है, लेकिन ये पढ़ाई सबकी बुद्धि में नंबरवार बैठती है। वो सतगुरु आकर के हम आत्माओं को पतित से पावन बनाते हैं, सदगति करते हैं और हमें श्रेष्ठ बना करके सतयुग में भेज देते हैं। तो इसके बाद है हमारा धारणा का सब्जेक्ट। बाबा ने कहा बहुत बहुत मीठे बनो और अपनी तकदीर को ऊंच बनाने का पुरुषार्थ करते रहो। बाबा ने कहा अपने मुख से ज्ञान रतन ही निकालने हैं, कभी पत्थर नहीं निकालने हैं, कुवचन नहीं बोलने हैं। तो बाबा ने कहा कि देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है, अपने से बड़ों को रिगार्ड देना है। फिर बाबा ने कहा स्मृति में रखना है कि हम ही हिम्मतवान हैं, हम ही विजयी आत्मा है, विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जब हम संगम युग की स्मृति में रहते हैं, ब्राह्मण पने की स्मृति में रहते हैं, तो विजय तो
तो निश्चित ही है। इस तरह अगर हम सेवा में भी बिजी रहते हैं तब भी हमारे संस्कारों में पवित्रता होती है। तो बाबा ने कहा अंधों की लाठी बनना है, सबको ये देही अभिमानी बनकर के समझाना है, सबको ये समझाना है परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, त्रिमूर्ति गोला झाड़ के चित्र के ऊपर समझाना है। फिर बाकी धर्म कैसे स्थापन होते हैं, कब स्थापन होते हैं, ये सब बताना है। फिर इसके बाद बताना है कि 10 भुजा वाले और हाथी की सूंड वाले ये सब भक्ति की सामग्री है। अर्थात बाबा ने अपना परिचय कैसे देना है, स्वयं का आत्मा का परिचय और बाप का परिचय कैसे देना है, ये ज्ञान का मनन चिंतन करके सर्विस करनी है। इस तरह 4 सब्जेक्ट्स का बैलेंस रखते हुए सेवा करेंगे, धारणा का बैलेंस रखेंगे, तब हम भविष्य में ऊंच पद प्राप्त कर सकते हैं। ओम शांति।